दिंडोशी विधानसभा के शिवसेना महायुति प्रत्याशी संजय निरुपम को ऑटो रिक्शा चालकों एवं कई यूनियन के नेताओं ने अपना समर्थन दिया। संजय निरुपम हमेशा ऑटो रिक्शा चालकों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। मलाड के कुरार अप्पापाड़ा जैसे अनेक क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालकों ने दिंडोशी विधानसभा के महायुति उम्मीदवार संजय निरुपम को अपना समर्थन दिया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है मुंबई से हमारी खास खबर। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे निवडून येणार कोण? धनुष्य है। बोलो ना, कुछ भी ऐसा कुछ भैया थोड़ा सा हाथ पीछे कर लीजिए। सबसे पहले हमारे ऑटो वाले साथी सभी लोग, रिक्शा वाले लोग, मुझे माफ करिए, थोड़ा देर हो गई, विलंब हो गया। एक तुलसी विवाह का कार्यक्रम था, दूसरा कौला जी की पार्टी से जुड़े लोगों का कार्यक्रम था। वो कहाँ क्रांति नगर नाके पे आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये है, चुनाव का टाइम है। चुनाव जब नहीं रहता तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, आप मुझसे मांगते और मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। कभी भी ऑटो टैक्सी चालकों के बीच के लिए और अपनी जिम्मेदारी समझ के आपको मदद करता हूँ। कई बार कामयाबी मिलती है, कई बार कामयाबी नहीं मिलती, हमारा काम प्रयास करते हैं। आज क्या है, मुझे आपकी जरूरत पड़ गई है, आप सभी लोगों की जरूरत मुझे पड़ी है। और जरूरत ये है, जरूरत क्या है पता है? क्या है, क्या है बताओ? संजय भैया आगे बढ़ो, चुनाव का टाइम है। दिंडोशी विभाग से आपके उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हूँ। का चुनाव है, MLA बनना चाहता हूँ। 15 साल MP था, तो हमारे नेताजी लोगों ने कहा कि विधानसभा में जाने की तैयारी करो। आपके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ रहे हैं तो कम से कम आप जैसे लोगों का आशीर्वाद तो चाहिए। जी, सब काम किया है, बोलो भाई। हम जबरदस्ती दो तरीके का काम कर रहे हैं। पीछे शोर नहीं, पीछे शोर नहीं है। क्या माइक है? क्या है माइक? माइक इनके रहीवासी हैं, जिंदोशी में रहते हैं। सब हमारे मतदार माई बाप है, तो सब मतदार माई बाप पहले आशीर्वाद दीजिए और वोट डालिए, याद करके वोट डालिए। क्योंकि आपके बारे में, आपके लिए सोचने वाला पूरे शहर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जो दिन रात आपकी चिंता करता है, आपके बारे में सोचता है, उस व्यक्ति के लिए आपको कम से कम चुनाव के टाइम में ईमानदारी से सोचना चाहिए। सोचेंगे? दूसरा मुद्दा ये है कि अब गाड़ी में आज के बाद, आप लोगों के गाड़ी में आज के बाद जो भी सवारी बैठेगा, बगैर उसके पूछे जोर से बोलना संजय निरुपम जीत रहे हैं। समझ में आया? कोई पूछे ना पूछे, अगर वो दूसरी पार्टी बना तो ज्यादा जोर से बोलना है और मिर्ची लगाना है। इससे वातावरण निर्मित, माहौल बहुत अच्छा है और है। घर घर जा रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। इतना भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई तकलीफ में हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। जब आदमी चुनाव जीतने जात निकलता है, चुनाव जीतने का माहौल बनता है, तो और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि अब आप एक वातावरण को दूसरे ढंग से बनाइए, और वो वातावरण बनाने का तरीका यही है कि एक एक रिक्शा वाले को बोलना है जीत रहे हैं। जीत नहीं रहे हैं, जीत गए हैं, अभी जीत गए हैं। ये बोलबत तो गड़बड़। इसलिए अभी जीतने की तो बातें छोड़ो, तो वोट डालना पड़ेगा ना भाई। वो तो 30 तारीख को वोट डालना है धनुष्यबाण पे। 23 तारीख को गिनती होगी, कहीं 23 तारीख की सुबह 10 बजे पता चलेगा कि हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं।
आप सब लोग आशीर्वाद देंगे तो जैसे आपका ऑटो तेज भागता है वैसे ही 23 तारीख को मैं भी बहुत तेज भागूंगा। मिलेगा लेकिन फिर अच्छा, इससे पहले नहीं मिलते थे, मिले कि नहीं? और किसी को ही बोल सकते हो कि नेता लोग चुनाव के बाद नहीं मिलते, कम से कम मुझसे तो कोई इस प्रकार का कंप्लेंट नहीं, हर दुख सुख में आप पहुंचते हैं, हर दुख सुख में आप पहुंचे हैं। इसलिए कहते हैं इनके तो पूरे प्रोग्राम में जाता हूँ मैं मनाली स्टेशन पे, पूछिए कोई भी समस्या रहे समाधान एक ही है, संजय भैया निरुपम। तो आप ट्रैफिक वाले जो तंग करते थे आप आपके साथ लेके खड़े रहते ना वहाँ पे, उसके बाद से सॉल्व हो ही गया ना, पूरा ट्रैफिक वाले बुला के समझाने की तकलीफ दे रहे। सैलाब आपके समर्थन में रिक्शा चालक के रूप में साथ दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुंबई के जो रिक्शा और टैक्सी चालक हैं वो वर्षों से मेरे अपने सगे भाई की तरह जीते हैं और उनके साथ मैं भी उनके अपने भाई और अभिभावक के तौर पे जीता हूं। उनके हर सुख दुख में आज से नहीं वर्षों से मैं शामिल हूं और जब भी किसी रिक्शा चालक को कोई दिक्कत होती है, चाहे ट्रैफिक वालों की परेशानी, चाहे आरटीओ वालों की परेशानी, चाहे उनका परमिट का इशू होता है, ये सब लेकर के मैं खड़ा रहता हूँ। जब मैं शिवसेना से जुड़ा वापस और शिंदे साहब के साथ आया तो पहली मीटिंग शिंदे साहब के लिए मैंने जिस वर्ग की लगाई थी वो मुंबई के ऑटो रिक्शा चालक और वो भी नंदनवन में। आपका ही देन है जो परमिट पूरा। और अब बताता हूँ परमिट वाला बड़ा अच्छा याद दिलाया, मैं भूल गया तो बताना। 1500 रुपए वाला भी। तो उस मीटिंग में मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप आइए और सारे ऑटो चालकों से मिले। उन्होंने तब एक घोषणा की कि मुंबई के सभी ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा, महामंडल बनाया जाएगा, बना दिया गया। उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का फंड भी डाल दिया गया और उसके पीछे उद्देश्य है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं उनके रिटायरमेंट के बाद और उनके पूरे जीवन में उनके स्वास्थ्य की चिंता हम करेंगे। उसका अगर कोई बीमार पड़ गया तो उसका पूरा इलाज फ्री में कराने की जिम्मेदारी इस बोर्ड की हो। सबको बोर्ड का मेंबर बनाना है। दूसरा मुद्दा यह है कि मैंने जो डिमांड की है कि जितने ऑटो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं एक बार रिटायर हो जाएं, 60-65 साल के बाद मान लीजिए चलाने के लायक नहीं रहे तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार की तरफ से उनको दूर ही सही नाला सोपाड़ा बसाई विरासी का ये घर दे दो ताकि रहने का उनका एक आसरा हो जाए। और तीसरी बात यह है कि टैक्सी ऑटो चलाने वालों का जो परमिट जब खत्म हो जाता है उसको रिन्यू कराना होता है ना, तो एक दिन का कितना पेनल्टी होता है? 100 रुपये। एक दिन भी डिले जा रहा तो 100 रुपये। तो मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला साहब वो ऑटो रिक्शा चला रहे बेचारे, अगर 4 दिन डिले हो गए तो क्या हो जाएगा? दूसरे दिन विधानसभा में अनाउंस कर दिया कि अगर डिले भी हो गया तो भी पेनल्टी नहीं मारना। अब एक बड़ा इश्यू है 1500 रुपये का फाइन, जो दूसरा फाइन होता है। तत्काल उन्होंने डीसीपी ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक जो है कुमारे जी को फोन किया कि कोड़ा लाही कोड़ा किसी पर भी इस तरह का फाइन नहीं मारना है। पता नहीं अभी भी वो जो नीचे के है ना, नीचे के ऑफिसर है वो थोड़ा बदमाशी करते हैं। ऊपर के स्तर पर यह निर्णय हो गया है कि एक तो फाइन मत मारो, फाइन मारना अगर किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया तो फाइन मार दो। जेन्युइनली भी गाड़ी पार्क किए रहते हैं उसका एक ऑनलाइन फाइन मार देते हैं। तो ये सब जो गलतियां हो रही हैं ट्रैफिक की तरफ से उसको भी दुरुस्त करने का प्रयत्न हो रहा है। काफी हद तक नियंत्रण में आए हैं लोग। अभी भी कुछ बदमाश और बदतमीज टाइप के ऑफिसर हैं, उनसे आगे जाकर निपटा जाएगा। तो इस वर्ग के साथ मेरा जुड़ाव हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा जुड़ाव है और इस नाते मैंने अपने ऑटो चालकों से, ऑटो रिक्शा चालकों से निवेदन किया है कि अब आपका भाई आपकी सेवा के लिए एक एमएलए के चुनाव में खड़ा है तो उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको मदद करिए। तो मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि एक वोटर के तौर पर, मतदार के तौर पर मेरे लिए, अपने तरफ से और अपने परिवार की तरफ से वोट दिलाने का प्रयास करें। रिक्शा चालकों का ना सबसे बड़ी एक समस्या है कि इनकी जो सड़कें हैं ना बड़ी बदतर हालत में। सिर्फ रिक्शा चालकों का ही नहीं है, पूरे दिंडोसी में कुरार, अप्पापाड़ा, पिंपरी पाड़ा और आगे जाइए क्रांति नगर में रास्ता ही नहीं है। रास्ते में खड्डे हैं और सिर्फ खड्डे दिखते, रास्ते दिखते ही नहीं। अब उसी खड्डे में जो 10 साल से आमदार है उसको डाल देना। क्यों डालना है कि तुम 10 साल से आमदार हो, एक रास्ता नहीं बना सकते तो तुमको शर्म आनी चाहिए। पूरे मुंबई में सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, बगल में देखिए नागरी निवारा तरफ सड़कें बन गई हैं, इधर सड़कें नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही भाई? आप फेल हो गए ना, आप स्वीकार करिए, ऑटो वालों से माफी मांगिए कि मैं फेल हो गया, मुझे माफ करो। 10 साल से कामदार है, न पीने का पानी, न रास्ता, न साफ सफाई, लोगों को बस उनके भरोसे ही छोड़ दिया। तो ऐसे जो लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया है उसके साथ हमारे ऑटो चालकों को खड़ा नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ खड़ा रहना चाहिए और उसको हराने में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। भैया आगे बढ़ो। लीडर है
क्या है यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो ऑटो चालकों की, क्या कहना है? सबसे पहली मूलभूत समस्या है रास्ते की। यहाँ खड्डे में रास्ते है, रास्ते में खड्डा, वही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से हम दिन भर में 10 बार आते जाते हैं। हमारी गाड़ी में प्रेग्नेंट महिला रहती है, पेशेंट रहते हैं। हमको ये डर रहता है ये यहाँ से दवाखाना जाएंगे कि नहीं, डिलीवरी की गाड़ी में या गाड़ी में डिलीवरी होगी या पेशेंट को कुछ होएगा गाड़ी में। तो पहले सबसे पहले मैं हमारे यहाँ भी जो नेता है सुनील प्रभु जी, ये सॉरी संजय निरुपम जी, आज उनसे मिलने आए हैं आप लोग, उनसे क्या मिलने आए। हमारी समस्या उनको बोलेंगे और हमको मालूम है 101% हमारे समस्या का समाधान पूरा तरह हो जाएगा उनकी तरफ से। वर्तमान विधायक जो थे यहाँ पे सुनील प्रभु जी, उनके बारे में क्या कहना है, क्या उनके बारे में इतना ही कहूँगा, ऑफिस में जाओ खाली चक्कर काटो, काम 101% नहीं होएगा, खाली चक्कर काटो। आज आओ कल आओ, आज आओ कल आओ। आज है नहीं कल आ जाना। हाँ, आज है कल नहीं, कल आ जाना। आज नहीं है, कहाँ मीटिंग में गए हैं, कल आ जाना, ऐसा है। समाधान कोई नहीं होता। कोई समाधान की वाले के ऊपर क्या है, बहुत परेशानियां हैं। एक तो ऐसा रोड हो गया है कि पलटी खा जाते हैं, बेचारे स्पीड में जाते हैं। और पब्लिक को, जैसे हमारे राम भाऊ ने बताया, पैसेंजर बैठाए हैं, लेडीज की डिलीवरी है, तो डिलीवरी हमको लगता है कि गाड़ी में ही ना हो जाए। आज यहाँ आप लोग इकट्ठे होकर आए हैं संजय निरुपम से मिलने के लिए, क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि संजय निरुपम जी जमीनी नेता हैं, वो सबके दुख दर्द को समझते हैं। और दूसरी बात, हमारे रिश्ते वाले भाई के ऊपर फाइन पड़ जाता है, कोई भी रहे कैसा भी बैठा है। हम लोग रोड पे हैं तो रोड का सर्विस दे रहे हैं, तो रोड पे ही खाना खाएंगे ना सर। और रोड पे बैठे हैं, कोई भी फोटो खींचा, 15,000 2,000 जितना मन आया, जो उनके मन में आया वही मार के चले जाते हैं। हमारे पब्लिक अपना परिवार देखे कि क्या क्या करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानाजी बिजले आहे. ताना जी, काय आहे तुमची समस्या सांगू शकता? माझी समस्या भरपूर आहे. मी आज 10-15 वर्षापासून बेघर आहे. मी SRA मध्ये, ओमकार SRA मध्ये राहतो. मला शिफ्टिंग दिलेली आहे, लेकिन 15 वर्षापासून मी घराच्या बाहेरच आहे. सुनील प्रभू साहेबांच्याकडे गेलेलो मी, लेकिन त्यांनी मला माझी काय समस्या त्यांनी काय दूर केलेली नाही. आता राहिला संजय निरुपम आता नवीन विधायक म्हणून उभे राहत आहे, तर आमच्या सर्व रिक्षावाल्यांचा पूर्ण सपोर्ट आहे. काही झालं तर आम्ही त्यांना जिंकून आणू. आपले मुख्यमंत्री हे सगळ्यांना माहिती आहे, आजोबा रिक्षा चालवायचे. तर त्यांनी रिक्षावाल्याचा विचार करून रिक्षा महामंडळ स्थापन केलेत. त्या रिक्षा महामंडळामध्ये अनेक प्रकारचे फायदे आहेत. घरकुल योजना आहे, शिक्षणासाठी आहे मुलांच्या. त्यासाठी मी त्यांना आणि त्यांच्या जेवढे बी आमदार असतील तर सगळ्यांना, आमच्या रिक्षावाल्यांना विनंती करेन, प्रत्येक विभागातील का त्यांनी आपल्या विभागातून महायुती सरकारलाच निवडून द्यावे अशी मी सगळ्यांना विनंती करेल, जेणेकरून आमचे हातपाय एकदम भक्कम होतील. मेरा नाम सागर सोनवणे. सागर जी, काय आहे तुमची समस्या सांगा. आप ऑटो चलाते हैं जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ दिंडोसी विधानसभा की, क्या कहना? सर समस्याएं तो बहुत है. तो रोड नहीं ठीक है, हर एक जगह गड्ढे गड्ढे हैं. उसके बाद हवलदार कहीं भी देखो खाली गाड़ी है या कुछ भी है, फाइन मारते रहते हैं. 200-500 कोई भी आता है, 1000 रुपये 1500 का भी फाइन मारते हैं. फाइन का कोई ठिकाना ही नहीं है, कब कितना फाइन मार देंगे. क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव आ रहा है, इसमें जो यही चाहेंगे कि जो अगर फाइन नहीं मारना उस हिसाब से फाइन मारे. हम लोग पब्लिक वैसे ही परेशान है. कुछ वैसे धंधा पानी भी एकदम डाउन है. अब लोग केवल फाइन मारेंगे, पब्लिक गाली देगी. मोटर बाइक वाले कटकुट मारेंगे, वो भी उल्टे बोलेंगे. इसलिए हम लोगों को कुछ तो समस्या सुनी जाए. आप ऑटो चलाते हैं यहाँ पे जी, क्या नाम है? विजय. विजय जी, क्या कहना है, किस तरह से समस्याएं हैं आप लोग? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ. अभी आपको देखो,